जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, इस टॉपिक में से जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, इस टॉपिक में से आपके हर एग्जाम के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना आज का। आज की ही क्लास में इसको फिनिश करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक की थ्योरी के साथ आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा भी कहां से क्वेश्चन बना था और आने वाले आपके एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक जो रहने वाला है साथियों, वो रहेगा एनिमल एज कैलकुलेशन, यानी कि पशुओं की आयु को ज्ञात करना। तो आज के टॉपिक में अपन सीखेंगे भी जो पशु की आयु ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से आपको पता चलेगा भी सामने जो आपके पशु है उसकी आयु कितनी हो चुकी है। तो उसकी एज के लेकर अपन देखेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे आप ज्ञात कर पाओगे भी ये पशु इतने वर्ष का हो चुका है, उसकी चर्चा आज अपन करने वाले। साथ के साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा पशुओं के जो टीथ होते हैं साथियों, जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन से पशु में कौन से टाइप के दांत नहीं पाए जाते हैं और कौन से पाए जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की चर्चा जो कर रहे हैं अपन। तो क्या टॉपिक था अपना? टॉपिक था एनिमल एज कैलकुलेशन, यानी कि पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो पशुओं की आयु ज्ञात करेंगे। अब क्यों आयु ज्ञात करना वो भी जरूरी रह जाता है। तो ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अपन, या क्यों आवश्यकता है अपन को पशुओं की आयु ज्ञात करना? तो पशुपालन में पशु की आयु का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? मुख्य रूप से उत्पादन के लिए ही किया जाता है आयु को ज्ञात करना। आपको याद हो तो पशुओं का पर्पज क्या है, अपन किस पर्पज से उनको पाल रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अपन ने बात की थी इनको वजन ढोने के लिए भी पाला जाता है, कुछ पशुओं को मिल्क उत्पादन के लिए भी पाला जाता है, कुछ पशुओं को अपन बात करेंगे मांस उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। तो वही है साथियों भी, एक तो यंग एज का, अच्छी खासी यंग एज का पशु है तो वो वजन ढोने के काम में तेजी से करेगा, और वही जो ओल्ड एज का पशु है वो उसको कम समय में यानी कि उसको कम अच्छे से कर पाएगा उसे। ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं भी यही मिल्क प्रोडक्शन पे भी रहता है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन की जहां तक अपन बात करेंगे, जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती जाएगी यानी कि वो ओल्ड एज में चला जाएगा तो दुग्ध उत्पादन पे भी प्रभाव डालता है वो। और फिर मांस उत्पादन में भी उसकी क्वालिटी के बारे में अपन बात करते हैं, वैसा नहीं रहेगा। तो बहुत सी बातें रह जाती हैं साथियों, जो पशुपालन का अपना उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशु की एक अपन ये कह सकते हैं भी उपयुक्त जो आयु रहती है, या ये कहते हैं सही से उसकी आयु का पता लगाना आवश्यक होता है, उसी की अपन चर्चा करने वाले। तो पहले बात करते हैं आयु ज्ञात करने की विधियां कितनी रह जाती है। तो कितने तरीके अपने पास, कितने मेथड है अपने पास जिनसे अपन पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या रह जाता है, दांतों की स्थिति के आधार पर पशुओं की आयु ज्ञात करना। दूसरा, सींगों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। फिर पशु की शारीरिक दशा देखकर और खुर देखकर उसकी आयु ज्ञात करना। साथियों, ये दोनों टॉपिक अपन एक साथ भी पढ़ सकते हैं। पशुओं की शारीरिक दशा और खुर देखकर, यानी कि अपन देखते हैं भी पशु का कलर कैसा, जैसे उसकी आउटर लेयर चमड़ी जो है अच्छी खासी चमकीली दिख रही है, खुर जो होते हैं वो आपका चमक ले रहे हैं, खुर मतलब अच्छी शेप में दिख रहे हैं आपको, आकृति उनकी अच्छी है, तो ये मानते हैं वो यंग एज का है। जैसे जैसे आप देखोगे खुरों के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम, मतलब उनकी शेप बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, वो धीरे धीरे घसना स्टार्ट हो जाए, जो पशु की शारीरिक दशा होती है वो ढीली ढाली दिखाई देने लग जाए आपको। ठीक है। तो ये अपन एक अनुमान लगा सकते हैं भी पशु क्या है, वो ओल्ड एज के अंतर्गत जा रहा है। फिर बात करते हैं जो सींगों द्वारा अपन बात करते हैं। सींगों द्वारा अपन आगे बात करेंगे। सींगों के ऊपर क्या है, छल्ला बनता है, रिंग बनता है। ठीक है। आप देखोगे पशु के अंतर्गत अगर अपन बात करें ना, तो अपन बात करें तो सींगों के ऊपर क्या है, इस प्रकार से आपके छल्ले बनते हैं। ये आपके छल्ले बन रहे हैं ना, ये छल्ले बनते हैं। तो यहां अपन बात करते हैं, ये छल्ला जो पहला छल्ला, मतलब एक दो नंबर या तीन नंबर या ये चार नंबर की बात है, पहला जो छल्ला बनता है साथियों वो बनता है 3 वर्ष की आयु में, यानी कि तीसरे वर्ष वो पहला छल्ला आपका बन जाता है। फिर धीरे धीरे छल्ले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद अपन आते हैं दांतों की संख्या के आधार पर। जब दांतों की अपन बात करें तो ये अपन को 4 प्रकार के दांत मिलेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिनको अपन आई से डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे,
पीएम से डिनोट करेंगे और एम से डिनोट। आई का मतलब इंसाइजर दांत होते हैं ना साथियों, सी का मतलब कैनाइन जाएंगे, पीएम का मतलब प्रीमोलर जाएंगे और एम का मतलब मोलर जाएंगे। क्या होते हैं ये, इनकी चर्चा अपन आगे पढ़ने वाले हैं ना, एक बार आपको बेसिक बता रहा हूं। तो ये आयु ज्ञात करने की अपनी विधियां रह जाती हैं दांतों की स्थिति के आधार पर। वो आईसीपीएम याद रखना है अपन को, कितनी संख्या पाई जा रही है, कब वो डेवलप हो रहे हैं, कब वो जा रहे हैं, उसके आधार पे पता चलता है कि पशु की आयु कितनी हो चुकी है। सिंगों का अपन ने बात कर ली भी, तीसरे वर्ष छल्ला बनता है, जैसे छल्ले बनते जाएंगे और वो चीज अपन ज्ञात कर लेंगे भी कितनी उसकी आयु होती जा रही है। अब ये ध्यान रखना, जो सिंगों में अपन बात करते हैं ना, ये छल्लों वाला जो पैटर्न रहता है, ये आपका भैंस में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको, लेकिन जब गाय की अपन बात करें तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। शारीरिक दशा और खुर देखकर अपन उसकी आकृति, आकार, दशा देखकर ही अपन पहचान सकते हैं भी वो यंग एज का है या ओल्ड एज का है। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपन, और सबसे पहले बात करते हैं दांतों की स्थिति के आधार पर। तो दांतों की स्थिति के आधार पर अगर अपन को आयु ज्ञात करनी है तो ये मेथड क्या माना जाता है, सर्वोत्तम मेथड माना जाता है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, और अपन ये भी कह सकते हैं एक साइंटिफिक मेथड माना जाएगा आपका कौन सा, दांतों की स्थिति को देखकर पशु की आयु ज्ञात करना। यही सर्वोत्तम है, यही सबसे अच्छा है, यही बेस्ट है, और यही वैज्ञानिक विधि रह जाती है आपकी दांतों की स्थिति के आधार पर उसकी आयु ज्ञात करना। पशुओं के अंतर्गत दांतों के प्रकार की बात कर लें अपन तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं आपके। कौन से, कर्तन दांत होता है, कील दांत होता है, अगर च्वर्णक होता है और च्वर्णक दांत होता है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं साथियों। क्या कह रहे हैं अपन, इंसाइजर टीथ कह रहे हैं कर्तन को ही, कील को कैनाइन कह रहे हैं, अगर च्वर्णक को प्रीमोलर कह रहे हैं, और च्वर्णक को क्या कह रहे हैं, मोलर टीथ कह रहे हैं। आपको याद हो तो अपन ने पिछली ही स्लाइड में पढ़ा था, तो इंसाइजर को अपन किससे डिनोट करते हैं, आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, और मोलर को अपन डिनोट करते हैं एम से। अब कौन से होते हैं, क्या होते हैं ये, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की, मानव के अंतर्गत बात कर लें साथियों, किसमें, मानव के अंतर्गत अपन बात कर लें तो ये चारों ही दांत की बात करते हैं, ये रहते हैं आप। तो मानव में ये जो आपके इंसाइजर दांत होते हैं, ये कील दांत होते हैं, ये प्रीमोलर, और ये लास्ट में जिसको आप जाड़ कहते हो साथियों, ठीक है, वो आपके मोलर होते हैं। तो कर्म क्या होता है, कर्म आपका यही है भी, आपका मोलर दांत होता है पहले, लास्ट में जो आपका जस्ट नीचे स्टार्ट होगा जैसे, उसके बाद आपका प्रीमोलर आता है, फिर आपका कैनाइन आता है, और आगे आपके आपके क्या रहते हैं, इंसाइजर। जैसा कि आप देख पाओगे एनिमल्स के अंतर्गत बात करें, यहां से जो अंतिम आपका माउथ का पार्ट है, ये जो दांत रह जाते हैं आपके जाड़नुमा दांत, ये कौन से होते हैं, मोलर दांत होते हैं। ये आपकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना लास्ट में, इस प्रकार से जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये आपके मोलर होते हैं। जस्ट इसके सामने ये जो दांत होते हैं आपके, ये कौन से होते हैं आपके, ये आपके कौन से होते हैं, प्रीमोलर होते हैं साथ। कौन से होते हैं, प्रीमोलर, ये उसके बाद वाले। फिर आपके आ जाते हैं, अब देखना, अब 2 दांतों के बारे में तो आप अच्छे से समझ जाओगे भी सर, लास्ट में जो ऐसा हमें दिखाई देगा, यानी कि जो प्रॉपर एक जाड़ दिखाई देती है, यानी कि ये आपकी कौन सी हो जाती है, ये आपके मोलर हो जाती है। इजिली अपन समझ गए। इससे जस्ट आगे जो इसका ये छोटा रूप है, यानी कि ये आपके प्रीमोलर हो जाते हैं। अब 2 बातें रह जाती हैं, कंफ्यूजिंग अपने 2 में होती है, तो ध्यान रखना, जो आपके इस प्रकार से, ये देखिएगा, जो आपके इस प्रकार से आपको एक अलग से दांत, ठीक है, कभी कभी आपने देखा हो ना, आप कोई पिक्चर देखते हो उसमें चुड़ैल दिखाई जाती है आपका, तो आपने देखा हुआ चुड़ैल के यहां से 2 दांत अलग से बताए जाते हैं आपके, या जो अपन कभी आपने रामायण देखे हो तो राक्षसों के जो 2 दांत अलग से बताए जाते हैं ना, ऐसे वो कील, तो वो दांत कौन से होते हैं आपके, वो आपके कील दांत होते हैं, यानी कि कैनाइन होते हैं। और सामने जो फेस के आपको दिखाई देता है ये वाला, ये आपके कौन से होते हैं, इंसाइजर। तो ये आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन्हीं की संख्या के आधार पर ही अपन ज्ञात करेंगे भी उनकी आयु कितनी है, कितनी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसी को। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, कर्तन दांत, इंसाइजर। अब पहले तो अपन ये बात कर लें भी इंसाइजर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहां नहीं पाए जाते, ठीक है साथियों। और फिर बात करते हैं इंसाइजर का काम क्या रहता है ना। तो यहां बात करें, ये जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपर के जबड़े में नहीं पाए जाते, ठीक है। माउथ का ये वाला पार्ट देखोगे ना आप, ये वाला पार्ट और ये वाला बात, ठीक है। इंसाइजर आपके ये है, क्या है, ये आपके इंसाइजर।
जो आपको फेस दिखता है। अब वो क्या कह रहा है, इंसाइजर जो होते हैं, जो आपके इंसाइजर दिखेंगे वो आपका क्या है, जुगाली करने वालों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपर के जबड़े में नहीं पाए जाते, यानी कि यहां नहीं पाए जाएंगे। तो यहां क्या होता है, ठीक है, तो यहां आपके ये नहीं मिल रहे, तो आपको क्या है, यहां पे एक आपको एक सख्त आवरण दिख जाएगा। ये अपन जुगाली करने वालों में बात कर रहे हैं भी, नीचे के माउथ के पार्ट में, मुंह के निचले वाले जबड़े में तो ये इंसाइजर पाए जा रहे हैं, ऊपर आपका ये ऐसे सख्त सी आपको लेयर दिखेगी, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे, इसे अपन क्या कहते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। ये जुगाली करने वालों में नहीं पाए जाते ऊपर। इन्हीं द्वारा पशुओं की आयु का पता लगाया जाता है, ये सबसे मस्ट रह जाते हैं आपके। उदाहरण बात कर लें तो जुगाली करने वाले सारी आगे आपकी गाय है, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, ये आपके क्या है, जुगाली करने वालों में आ जाते हैं। यहां ध्यान रखना, ऊंट के संदर्भ में ध्यान रखना, ये आता है आपका आभासी जुगाली में। किसमें, आभासी जुगाली में, जिसे अपन क्या कहते हैं, आपको याद है क्या, ये भी अपन पढ़ के आए थे, आभासी जुगाली वाला भी अपन पढ़े थे साथियों, आभासी जुगाली। तो आभासी जुगाली में ऊंट आ जाएगा, बाकी आपका जुगाली वाले में आ जाएंगे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ये रूमिनेट में आ जाते हैं और ये सुडो रूमिनेट में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं, इनकी संख्या 4 जोड़ी होती है, यानी कि 8 दांत होते हैं, ठीक है, और पशु के निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, ऊंट के संदर्भ में कुछ आपको अलग मिलता है। ऊंट के संदर्भ में बात करोगे तो 1 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होता है और 3 जोड़ी निचले जबड़े में होता है। जो बात कर रहे हैं इंसाइजर, इन चारों में अपन बात करें तो सिर्फ निचले जबड़े, मतलब ऊपरी जबड़े में आपके 0 दांत होते हैं और निचले जबड़े में क्या होते हैं, 4 जोड़ी दांत होते हैं इन सभी में। और ऊंट में 1 जोड़ी ऊपरले जबड़े में होगा और 3 जोड़ी नीचे के जबड़े में होती है। मुख्यतः इनका काम क्या है, चारे को काटने का होता है। तो चारे को काटने का काम कौन करते हैं, इंसाइजर करते हैं। ये देखिएगा साथियों, अब ये देखो, ये इनको छोड़ देना, आप इन वालों को छोड़ देना, इन वालों को छोड़ देना। ये तो कौन से आगे आपके, ये आगे कैनाइन, कौन सी है साथियों, ये आपके आगे कैनाइन आगे, ठीक है, ये आपके कैनाइन, कैनाइन यानी कि इसी को अपन क्या कह रहे हैं, कील दांत कह रहे हैं। तो ये तो आपके दोनों के दोनों क्या है, कील दांत, ये दोनों क्या है आपके, कील दांत। लेकिन जो ये बीच के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके कौन से रह जाते हैं, ये आपके कर्तन और इंसाइजर दांत। अब मन में आ रहा होगा, सर आपने अभी अभी कहा है ये तो सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं, तो ये अपन मान के चलो भी जो बाकी रह जाते हैं आपके, जैसा कि अपन जैसे ऊंट में भी अपन ने बात की, 1 जोड़ी ऊपर पाया जाता है, उसके अलावा बाकी जो रह जाते हैं आपके, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनकी भी बात करते हैं ना अपन, उनमें भी आपका ये मिलते हैं आपको। तो ये आपके इंसाइजर होते हैं सामने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा। क्या क्या बातें थी यहाँ पे, इंसाइजर जुगाली करने वाले पशुओं में सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपर जो सख्त आपकी सतह आपको दिखती है उसे डेंटल पैड कहते हैं, और ऊंट में 1 जोड़ी ऊपर होता है और 3 जोड़ी निचले जबड़े में होता है, और जुगाली करने वाले यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 4 जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर अपन पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं। फिर आते हैं आपके दूसरे नंबर के कील या कैनाइन दांत। जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते, जुगाली करने वाले पशुओं में आपको कील दांत नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यही रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के दांत जुगाली करने वालों में नहीं पाए जाते। तो चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको, इंसाइजर मिलेगा, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो आपको ध्यान रखना है कि जुगाली करने वालों में कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। ये किन में पाए जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली और मांसाहारी जो जंतु रह जाते हैं उनमें ये विकसित होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। ऊपर व निचले दोनों जबड़ों में दोनों तरफ पाए जाते हैं साथियों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यह संख्या में 2 जोड़ी होते हैं, यानी कि 4 दांत होंगे। और आप देख पा रहे हो, ये रे आपके ये देखिएगा, ऊपर के जबड़े में भी हैं और नीचे के जबड़े में भी रहते हैं, मतलब 2 जोड़ी, 1 जोड़ी ऊपर, 1 दांत ये और 1 दांत ये, 2 दांत ऊपर है और 2 दांत ही नीचे, मतलब 4 दांत और जोड़ी कितने, 2। तो ये आपके कौन से होते हैं, ये कील दांत होते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी में मिलते हैं अपन को, या कुत्ते व बिल्ली के अंतर्गत ही मिलते हैं अपन को देखने को। ये आपके कील दांत यानी कि कैनाइन दांत होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं अपन, अगर च्वर्णक या प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो दांत होते हैं ये जन्म के समय से ही उपस्थित रहते हैं साथ, और दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं।
एक तो जन्म से ही आपके मिलेंगे और दोनों जबड़ों यानी कि ऊपर के जबड़े में भी और नीचे के जबड़े में भी पाए जाते हैं। स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के। अपन देखेंगे दांत आपके दो प्रकार के आते हैं ना, स्थायी व अस्थायी वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले अपन। एक अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें अपन टेम्परेरी टीथ कहते हैं, या आप जिन्हें दूध के दांत भी कहते हो ना। आपने देखा होगा एनिमल्स में नहीं तो आपने ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव में तो देखा ही है ना, छोटे बच्चों के दांत आते हैं, कुछ समय बाद वो सारे के सारे दांत निकल जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे दांत आते हैं। तो जो उनके जन्म के बाद दांत आते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं यानी कि दूध के दांत कहते हैं। और फिर आपके आते हैं स्थायी। तो दोनों ही श्रेणियों में आपको प्रीमोलर तो मिलेगा ही मिलेगा। इनकी संख्या 6 जोड़ी और टोटल बात करें तो 12 दांत होते हैं साथियों, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं मोलर, ये जन्म के बाद आते हैं और सामान्य रूप से अक्ल दाढ़ कहलाते हैं। अपन ने बात की थी ना, अब देखिएगा कौन से की बात कर रहे हैं अपन, आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, ये देखो ये अक्ल दाढ़, ये सिर्फ स्थायी रूप से ही आएंगे, अस्थायी में कभी नहीं आते ये, ठीक है। इसे अक्ल दाढ़ कहते हैं ना अपन। उसके बाद चलते हैं अपन, केवल स्थायी प्रकार के ही आते हैं, इनकी संख्या 6 जोड़ी या 12 दांत होते हैं ना। अलग अलग स्पीसीज में ये चेंज होते जाते हैं, जो अपन आगे बात करेंगे, ये अपन को ध्यान रखने। तो ये साथियों लास्ट में आपके मोलर दांत रह जाते हैं, जिन्हें अपन जाड़ दांत या अकल जाड़ कहते हैं। उसके बाद आपके ये क्या है, प्रीमोलर आते हैं, ठीक है। ये और ये आपके आगे के क्या रह जाते हैं, इंसाइजर, और साइड में आपके कैनाइन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अपन बात करते हैं डेंटल पैड की। इसकी बात करें साथियों डेंटल पैड की, मैं आपको पहले ही बता चुका था, ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं पाए जाते हैं, उसकी जगह उत्तक की एक कठोर व मोटी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। ये वाले साथ यहाँ तो आपके क्या है, ये इंसाइजर टीथ आपके पाए जा रहे हैं, आपके कर्तन दांत जिन्हें बोल रहे हैं, ऊपर आपके नहीं होते। तो ऊपर आपकी ये इस प्रकार से आपको क्या, एक कठोर और मोटी परत दिखती है। ये सिर्फ किन में है, ये सिर्फ जुगाली करने वाले पशुओं में, किन में है, जुगाली करने वाले पशुओं में। तो जुगाली करने वाले पशुओं में ही आपका ये क्या है, उत्तकों की एक मोटी और कठोर परत होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन डेंटल पैड कहते हैं, जो चारे को काटने में मदद करती है, क्योंकि इंसाइजर टीथ का काम क्या है, चारे को काटना। उसके बाद फुल माउथ किसे कहा जाता है, तो जिसमें साथियों सभी मुख में सभी दांत उपस्थित होते हैं, यानी कि इंसाइजर भी, कैनाइन भी, प्रीमोलर भी और मोलर भी, सभी दांत सारे के सारे पाए जा रहे हैं, उसे फुल माउथ कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा भी, इन सभी में से कुछ भी या एक भी दांत नहीं पाया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, खाली मुख या टूटा हुआ मुख या ब्रोकन माउथ कहते हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट बात करें अपन ब्रोकन माउथ की, तो क्या, जिस पशु के एक या अधिक स्थायी दांत गिर गए हो उसे टूटा मुंह कहते हैं, यानी कि ब्रोकन माउथ कहते हैं। ये देखिएगा इसके ये वाले दांत क्या है, टूट चुके हैं, मतलब इंसाइजर है इसमें, कैनाइन है इसमें, मोलर है, लेकिन जो प्री मोलर थे, प्री मोलर वाले दांत इसके टूट चुके हैं। दोबारा देख लीजिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं अपन। ये देखिएगा, ये इसके जो प्री मोलर दांत हैं ये टूट चुके हैं, इसीलिए इनमें से कोई भी दांत अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसे अपन ब्रोकन माउथ के नाम से जानते हैं। फिर आता है पोपला या ग्रूमर किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है पोपला, ठीक है, सुना भी होगा आपने। अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हो उसे पोपला या ग्रूमर कहते हैं। अब दोनों बातों में डिफरेंस जान लेना, बात तो एक ही है ना, मतलब स्थायी दांतों का गिरना ही तो बात कर रहे हैं। ब्रोकन माउथ उसे कहते हैं जो मतलब कम एज में, ठीक है, और कुछ सारे नहीं, मतलब सभी दांतों में से कुछ दांत आपके क्या है, टूट जाए, उसे ब्रोकन माउथ कहते हैं। और जब उसकी एज ज्यादा हो जाए तो सारे दांत टूट जाते हैं, उसे अपन ग्रोमर कहते हैं, ठीक है। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अब बात करते हैं अपन दंत सूत्र की, दंत सूत्र की। तो आप दंत सूत्र क्या रहता है, ये रहता है आपका दंत सूत्र, याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सीधा सीधा उसने पूछा है निम्नलिखित में से दंत सूत्र से संबंधित सत्य कथन, यानी कि दंत सूत्र कौन सा है। तो पहले, अब ध्यान रखना, पहले आपके इंसाइजर आते हैं, फिर कैनाइन आते हैं, फिर प्रीमोलर आते हैं और फिर मोलर आते हैं। अब जो ये अपन बात करें, ये ऊपर वाले जो रह जाते हैं, यानी कि ये जो आपके दांत हैं, ये किसको बता रहे हैं, ऊपरी जबड़े को बता रहे हैं, किसके, ऊपरी जबड़े की बात करें, ठीक है। और नीचे वाले जो ये रह जाते हैं, ये निचले जबड़े की बात करें, किसके बात करें, निचले जबड़े,
ठीक है, ये ध्यान है, इसीलिए अपन इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। अब बात करते हैं, ये रहते हैं आपके वो तो अपन चर्चा कर चुके हैं, फिर ये मोलर रह जाएंगे, उससे जस्ट आगे प्री मोलर रह जाएंगे, फिर आपके सामने के जो होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, और साइड में ये जो अलग से दिखेंगे आपको ये कैनाइन होते हैं, ये दांतों का क्रम होता है, ठीक है। तो देखो एक नंबर पे आपके कौन है, इंसाइजर आ रहे हैं, फिर कैनाइन आ रहे हैं, फिर प्री मोलर है, फिर मोलर है, मतलब कि एक नंबर पे आपके कौन से रहेंगे, ठीक है। इनको अगर आपने नंबरिंग देनी हो, जो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये दिखाई देते हैं, फिर आपको ये 2, फिर आपको ये 3 और फिर आपको ये 4, ठीक है। मतलब एक नंबर पे इंसाइजर है, 2 पे कैनाइन है, 3 पे प्रीमोलर और लास्ट आपका मोलर दांत रह जाते हैं। अब आपने अस्थायी दंत सूत्र यानी कि टेम्परेरी या मिल्क टीथ की बात करते हैं, उनका सूत्र क्या होता है, उनका सूत्र ये रह जाएगा साथियों, ठीक है, ये वाला आपका, मतलब कि टेम्परेरी टीथ जुगाली करने वालों में ही बात कर रहे हैं अपन उनमें क्या होता है, ऊपर के जबड़े में तो इंसाइजर पाए नहीं जाते, अपन बात कर चुके हैं, निचले जबड़े में 4 जोड़ी होते हैं, ठीक है, ऊपरी जबड़े में तो नहीं पाए जा रहे, मतलब नहीं पाए जा रहे, नीचे 4 जोड़ी होते हैं। 2 नंबर पे आपके कैनाइन आते हैं, कील दांत, और जुगाली करने वालों में कील दांत नहीं पाए जाते, इसलिए 0 0 आ गया, ऊपर भी नहीं पाए जा रहे और नीचे भी नहीं पाए जा रहे, मतलब क्या 0 हो गया। फिर प्रीमोलर आते हैं, ऊपरी जबड़े में 3 जोड़ी और नीचे जबड़े में भी 3 जोड़ी, और अपन बात कर चुके थे भी जो प्रीमोलर होते हैं ये जन्म के समय ही आ जाते हैं, ये टोटल 6 जोड़ी होती है, 12 दांत होते हैं, जोड़ी 6 होते हैं, और 3 जोड़ी ऊपर के जबड़े में और 3 जोड़ी नीचे के जबड़े में। और अस्थायी रूप से आपके मोलर दांत यानी कि जिसे अपन अकल जाड़ कहते हैं वो तो आती नहीं है, इसलिए ऊपर के जबड़े में भी 0 है, नीचे के जबड़े में भी 0 है। अब काउंट कैसे करने अपन को, ये 4 दांत हो गए आपके, ये 4 जोड़ी है, ध्यान रखना 4 जोड़ी प्लस में 3 और 3 6 जोड़ी, तो टोटल कितने हो गए 10 जोड़ी। इस 10 जोड़ी को जब अपन 2 से गुना करते हैं, 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन दोनों जोड़ियों की बात करें यहाँ पे, इस जोड़ी को सिंगल दांत में लेके जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 20, या ऐसे भी आपको याद नहीं रहता तो अपन वैसे कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूं, ठीक है, वैसे कैसे। अब देखो निचले जबड़े में 4 जोड़ी यानी कि टोटल दांत कितने हो गए 8 हो गए, प्री मोलर आपकी 6 जोड़ी है, 3 ऊपरी और 3 निचले जबड़े में, तो 6 जोड़ी यानी कि ये 3 जोड़ी यानी कि 6 दांत हो गए, ये भी 3 जोड़ी यानी कि 6 दांत हो गए, तो कितने हो गए 8 और 6 14, 14 और 6 20, तो टोटल दांत पूछ ले आपसे तो कितने जोड़ी है, सॉरी टोटल दांत 20 है, और जोड़ी पूछ ले तो जोड़ी कितनी है 10 है। ये ध्यान रखना, पूछ कैसे रहा एग्जामिनर आपसे, और सभी वे से पूछ सकता है भी, वो आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है, अस्थायी दंत विनाश में या अस्थायी दंत सूत्र में प्रीमोलर के ऊपरी जबड़े में कितने जोड़ी दांत पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, जोड़ी पूछेगा, ऊपरी जबड़े में ही पूछ रहा है तो 3 जोड़ी, और अगर उसने ये पूछ लिया भी कितने दांत पाए जाते हैं, अब उसने जोड़ी नहीं लिखा सिर्फ दांत पूछे, तो दांत कितने हो जाएंगे, दांत आपके 6 हो जाएंगे। समझ गए इस बात को, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट बात, अब आता है स्थायी दंत सूत्र यानी कि परमानेंट टीथ में बात करते हैं, कुछ चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ किसमें है, चेंज सिर्फ आपका मोलर में, क्योंकि ये स्थायी रूप से आते हैं, और होते कितने हैं जितने प्री मोलर है, तो कुछ नहीं वही है, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर है नहीं, निचली जबड़े में 4 जोड़ी है, कील दांत कैनाइन जुगाली करने वाले में ना ऊपरी जबड़े में होती है और ना ही निचले जबड़े में, प्री मोलर ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में दोनों में 3 3 जोड़ी होती है, और अब आपके मोलर भी आगे 3 3 जोड़ी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इनको अपन कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, टोटल कर लेते हैं। अब ये जोड़ी है, 4 जोड़ी ये हो गए, 3 जोड़ी ये हैं, 3 जोड़ी ये हैं और 3 जोड़ी ये हैं, ठीक है, ये जोड़ियां हैं, तो जोड़ी कितनी होगी 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 3 13 और 3 16, तो 16 तो जोड़ी हैं, 16 तो जोड़ी हैं। और टोटल आपसे पूछ ले, टोटल दांतों की संख्या पूछ ले, तो इसे 2 से गुना करेंगे तो टोटल दांत कितने होते हैं 32 होते हैं, याद है ना, कभी भी कहते हैं हंस मत तेरे 32 मत दिखा, ठीक है, वो 32 यही होती है, ठीक है, ध्यान रखना 32 का यही फार्मूला है। ह्यूमन बीइंग में भी कील दांत नहीं पाए जाते, अभी पहले होते थे, या जो चुड़ैल उस टाइप के रहते हैं, राक्षस टाइप के रहते हैं, उनमें कील दांत होंगे आपके, बाकियों में यही रहता है ना, 32 की ही 32 ही दांत रहते हैं, वो यही फार्मूला है आपका, यही ध्यान रखना है अपन को। अब पूछ कैसे रहा है वो आप ध्यान रख लेना साथियों अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, अब गाय भैंस में स्थायी व अस्थायी दंत सूत्र की बात कर लें अपन, भेड़ व बकरी में भी कर लें। आपको याद है तो अपन ने बात क्या की थी, स्थायी और अस्थायी में चेंज कर, आपको याद है ना क्या थे, आई सी, एक सेकंड साथियों, तो आई नीचे भी आई था, प्लस में सी, प्लस में क्या था आपका सी था, ठीक है, प्लस में पीएम, तो पीएम की बात करें, प्लस में एम बटा एम था, ठीक है। तो क्या बात की थी अपन ने, इंसाइजर मतलब कर्तन दांत ऊपर तो पाए नहीं जा रहे थे, निचले जबड़े में 4 थे,
प्लस में कैनाइन तो 0 0 था, ठीक है, प्लस में प्रीमोलर 3 जोड़ी और 3 जोड़ी, ठीक है, ये तो अस्थाई। अब यहां बात कर ले, अस्थाई में तो ये 0 0 हो जाएंगे और स्थाई में आपके क्या हो जाएंगे, 3 3 हो जाएंगे, यही बात की थी अपन। अब इसको एक साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा, 0 0 3 और यहां भी क्या हो गया 0, नीचे 4 0 3 0, ये तो अस्थाई का हो गया। स्थाई का क्या हो जाएगा, 0 0 3 3 4 0 3 3, ये आपका स्थाई का। यही तो वो बात कर रहे हैं साथियों, क्या है स्थाई में, क्या है 0 0 3 ऊपरी जबड़े का 0 0 3 स्थाई की बात करें ना, स्थाई ही रह जाएगा आपका 0 0 3 3, ठीक है। फिर निचले जबड़े में 4 0 3 3, यही सेम इसमें आपका भेड़ बकरी में। अस्थाई की बात करेंगे, अस्थाई यानी कि इसकी बात करें, अब इसको ले चलो 0 0 3 0, नीचे क्या है 40 33, ये आपका स्थाई का अस्थाई का हो गया, ठीक है। बस चेंज क्या है, स्थाई और अस्थाई में चेंज सिर्फ इसी का है, चेंज सिर्फ इसी का है, मतलब यानी कि मोलर, मोलर आपके स्थाई में होते हैं और अस्थाई में आपके नहीं होते, बस इतनी सी चेंजिंग आपका, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या है, अब रहता है अन्य पशुओं में बात करें तो अन्य पशुओं में ऊंट में बात कर लेते हैं, आपके कितने होते हैं 34। और यही क्वेश्चन रिसेंटली आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्रीकल्चर वाले एग्जाम में उसने पूछा था भी ऊंट में दांतों की संख्या कितनी रह जाती है, तो कितनी रह जाती है 34। ये आप देखोगे ना, ये आपको दो तरीके से मिलते हैं, ठीक है। एक तो मिलते हैं ओल्ड वर्ल्ड के ऊंट, ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड के, ठीक है। एक मिलते हैं आपको न्यू वर्ल्ड के, एक क्या मिलते हैं न्यू वर्ल्ड के। जब अपन ओल्ड वर्ल्ड के ऊंटों की बात करें, उनमें दांतों की संख्या 32 से 34 हो जाती है, और न्यू वर्ल्ड की बात करेंगे तो उनमें क्या रह जाती है 30 ही रह जाती है। कैसे रह जाती है उसकी बात आपको याद हो तो मैं आपको बता चुका था भी, ऊंट के अंतर्गत आपका क्या है, कुछ आपका अलग से सिस्टम रह जाता है अलग से क्या रह जाएगा, ठीक है, वो सारा सेम था, ठीक है। बाकी में अब देखना, बाकी में आप क्या करके हैं, यही अपन बात कर लेते हैं। अदर में बात की आपने, आपने बात की जुगाली करने वाले पशुओं में, ये बात की। धर्म सूत्र क्या है वो देख लें अपन, तो क्या है आई बटा आई, मतलब इंसाइजर बटा इंसाइजर ऊपर, फिर कैनाइन बटा कैनाइन, प्लस में प्रीमोलर बटा प्रीमोलर और प्लस में मोलर बटा मोलर। अब जो जुगाली करने वाले थे उनमें क्या था, उनमें क्या था 0 4 प्लस में 0 0 प्लस में 3 3, स्थाई की बात कर लेते हैं अपन, प्लस में 3 3 है, अस्थाई में ये 0 0 थे। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका किसमें, जुगाली। अब करते हैं आभासी जुगाली वाला, आभासी जुगाली। और आभासी जुगाली यानी कि अपन ऊंट की बात करें, यानी कि अपन कैमल की बात करें, इसमें क्या रहता है, अब इसमें चेंज हो रहा था। अब 34 आपको कैसे पूरे करने, जो ये 4 है ना, इसको थोड़ा बांटेंगे अपन, 4 को बांटा आपने कैसे, तो इसमें एक जोड़ी दांत ऊपर चला जाएगा, एक जोड़ी ऊपर गया तो बचे कितने 3 बचे, और प्लस में आपका क्या है एक जोड़ी, और यहां भी एक जोड़ी हो जाएगा, मतलब ऊंट के अंतर्गत आपका कील दांत पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, फिर आते हैं आपके प्रीमोलर। अब प्रीमोलर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीमोलर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो अपन ने न्यू वर्ल्ड और अपन ने ओल्ड वर्ल्ड की बात की थी, ठीक है, इनमें थोड़ा चेंज रहता है। इनमें चेंज क्या रहता है, आपके ऊपर तो प्लस अपन करेंगे 3 जोड़ी पाए जाएंगे, नीचे 2 जोड़ी होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड के जो कैमल होते हैं उनमें 2 जोड़ी होते हैं, और न्यू वर्ल्ड के जो कैमल रह जाते हैं उनमें एक ही जोड़ी होता है। अब प्लस में कितने, मोलर तो आपका सेम ही चल रहा है ना सर, मोलर में तो हम कोई चेंज करेंगे नहीं ना, करने भी नहीं देंगे सर, मोलर में चेंज हम करने नहीं देंगे, क्योंकि मोलर में क्या है वो 3 जोड़ी हमें याद हो गया, अब मत चेंज करना, बिल्कुल नहीं करेंगे भी। तो ये आपके 3 जोड़ी और ये भी आपके 3 जोड़ी। अब इनको काउंट कर लो आप, कितने हो जाएंगे, ठीक है, 3 और 1 4 5 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 3 14 और 3 17, मतलब टोटल तो आपके कितने हो गए 17। अब अपन को करना क्या है, ये तो जोड़ियों में बात करें, ये तो अपन ने सिंगल काउंट किए, जब इसको, ये तो 17 जोड़ी दांत हैं, 17 जोड़ी हैं, 17 तो क्या रहते हैं जोड़ी हैं, और आपसे कुल दांत पूछ ले तो इसको क्या करना है 17 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 34। तो ये आपके कुल दांतों की संख्या होगी साथियों, क्या हो गया, ये आपके कुल दांतों की क्या हो जाती है संख्या हो जाती है, किसमें ऊंट के अंतर्गत, ये आपके कुल दांत रहेंगे 17 जोड़ी, और कुल कितने हो जाएंगे 34 दांत हो जाएंगे। अब जो अपन ने बात की है ना भी, वो जो 32 वाला कॉन्सेप्ट क्या रहता है, वहां बस इतना ही रहेगा भी, उसमें क्या एक की जगह क्या हो जाता है, कभी कभी 2 की जगह 1 हो जाता है, तो 2 की जगह 1 हो जाएगा तो 16 जोड़ी, 16 जोड़ी को डबल करेंगे तो कितने 32 हो जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपका रहता है। हाँ, एग्जाम में जो पूछा गया था आपका वही पूछा गया था ऊंट में कितने जोड़ी संख्या पाई जाती है, तो ऊंट में याद रख लेना ये जो रहता है 34 पाया जाता है।
वैसा ही कुत्ते में 42 होते हैं, बिल्ली में 30 होते हैं, घोड़े में 40 से 42, वही कॉन्सेप्ट रहेगा ऊपर नीचे जो होता है प्रीमोलर का। सुअर में 44 रहते हैं और खरगोश में 28 आपके टोटल दांत रहते हैं। ये टोटल है, जोड़ी करेंगे तो इनका ऑफ कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं दांतों के द्वारा पशु की उम्र का पता लगाना। कैसे पता है? जब एक जोड़ी अस्थायी कर्तन दांत टूट जाता है मतलब वो 1.5 वर्ष का हो चुका है। जब एक जोड़ी स्थायी कर्तन दांत टूट जाए मतलब वो 2 वर्ष का हो चुका है। जब 2 जोड़ी स्थायी कर्तन दांत मतलब इंसाइजर के 2 जोड़ी दांत आ जाते हैं, सॉरी ठीक है, आ जाते हैं तो क्या है? अब देखो पहले क्या होगा, अपन ने बात की अस्थायी जो दांत है, अस्थायी दांत है, ये आपके टूट जाएंगे तभी तो क्या आएंगे? स्थायी आएंगे ना आपके, तभी तो स्थायी आएंगे। तो क्या किया, जब एक जोड़ी अस्थायी दांत टूट गए 1.5 वर्ष का है, तो पहली जोड़ी जब इंसाइजर आती है तो 2 वर्ष का, जब 2 जोड़ी आएंगी तो 2.5 वर्ष का, 3 जोड़ी स्थायी आ गई तो 3.5 वर्ष का हो गया, और जब 4 जोड़ी यानी कि पूरे के पूरे आपके इंसाइजर यानी कि कर्तन दांत आ गए तो पशु कितने वर्ष का हो जाता है? 4 वर्ष का। आप देख लीजिएगा जो सामने वाला फेस दिखता है पशु का, ठीक है, ये वाला फेस, यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों जोड़ी अगर आपकी क्या है इंसाइजर यानी कि स्थायी कर्तन दांत आ गए तो वो पशु कितने साल का हो चुका है? 4 साल का, 4 वर्ष का हो चुका है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कर्तन दांत के प्रकार। अस्थायी दांत की बात करें, एक तो उसके निकलने की आयु और फिर घिसने की आयु। तो केंद्रीय या प्रथम जोड़ी जो आपका कर्तन दांत है मतलब कि इंसाइजर की बात करें, ठीक है, पहले वाले जो अपन ने ये माउथ की ये वाले बात की, ये वाले, ठीक है, तो सॉरी 4 ही होते हैं आपके, ज्यादा लेंगे ना अपन, जी सर ज्यादा हो गया ये, ठीक है, तो 4 जोड़ी जो होते हैं वो कहता है केंद्रीय या जो प्रथम जोड़ी आपके आती है वो 1 सप्ताह में आती है, ठीक है, दूसरी जोड़ी आपकी 2 सप्ताह में, तीसरी 3 में, और चौथी जोड़ी 4 सप्ताह बाद आ जाती है। दांत के निकलने की आयु निकल जाते हैं आपके, ठीक है, और इन्हीं के अस्थायी, ये अस्थायी दांत है। आप कह रहे हो सर ऐसा थोड़ी होता है, इतने टाइम में थोड़ी, मतलब 4 सप्ताह यानी कि 1 मंथ में क्या चारों जोड़ी आ जाएंगी? तो साथियों अस्थायी दांत है ये, टेम्परेरी दूध के दांत, वो 1 हफ्ते में, सॉरी 4 हफ्ते में यानी कि 1 महीने में आपके चारों जोड़ियां आ जाती हैं। इनके घिसने की आयु क्या है? 10 माह में ये पहली जोड़ी घिसना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपका वो टूटने के कंगार पे आ जाएगी, फिर ही आपका अस्थायी आएगी ना। फिर दूसरी 15 माह में, फिर 18, फिर 21 माह में, ये अस्थायी का रहता है। स्थायी की बात कर लें तो प्रथम जोड़ी कब आएगी? 2 से 2.5 वर्ष का जब पशु हो जाएगा तो प्रथम स्थायी जोड़ी आपकी आती है, ठीक है, 2 से 2.5 वर्ष की आयु में प्रथम स्थायी जोड़ी आती है, फिर दूसरी 2.5 से 3, तीसरी 3 से 3.5, और चौथी 4 से 4.5 वर्ष के अंतर्गत आती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है? पहली केंद्रीय होती है, दूसरी मध्यम होती है, तीसरी पार्श्व और चौथी कोने की यानी कि लास्ट वाली। पहली आपकी ये जोड़ी होगी, दूसरी अपन बात करते हैं मध्यम वाली, तीसरी पार्श्व वाली और लास्ट वाली ये, ठीक है, इस प्रकार से अपन को दिखाई देना है। तो कोने वाले, तो आपसे क्वेश्चन क्या आता है? घिसने का बहुत कम बार पूछा गया, कब घिसते? ज्यादातर क्वेश्चनिंग आपकी यही होती है भी तीसरी, जैसे मान लो उसने पूछ लिया भी इंसाइजर दांत जो रहते हैं स्थायी रूप से तीसरी जोड़ी कब आती है, तो कब आती है? 3 से 3.5 वर्ष में आ जाती है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका इसी पे ही पूछा जाता है। 5 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं, ठीक है, जो अपन ने लास्ट बात की है साथियों। ये देखो चौथी जोड़ी कब आ जाएगी? 4 से 4.5 वर्ष में, मतलब जब वो पशु क्या होगा? 5 वर्ष का होगा तो सभी स्थायी दांत आपके आ जाते हैं, और 6 वर्ष की आयु में दांतों का घिसना प्रारंभ हो जाता है, ये टेबल आपको बता रही है। तो 4.5 वर्ष बाद प्रॉपर सारे आ जाएंगे, लेकिन घिसना स्टार्ट हो गया 6 वर्ष बाद, वही बातें अपन आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष का पशु होगा तो सभी स्थायी दांत आ जाएंगे, और 6 वर्ष में सभी दांत घिसना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 वर्ष की आयु में गाय भैंस में सभी अस्थायी कर्तन दांत गिर जाते हैं। अब 2 वर्ष में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि आपको याद हो तो अपन ने पहला स्थायी जोड़ा कब लाए थे? 2 से लेकर 2.5 वर्ष की आयु में तो प्रथम स्थायी जोड़ा आपका आया था, ये देखिएगा 2 से 2.5 वर्ष की आयु में तो प्रथम स्थायी जोड़ा आया था, तभी तो वो कहते हैं ना भी कब आने, तो ये अपन को उसमें ध्यान रखना है। मोलर दाढ़ के तीनों स्थायी जोड़े निकल आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। गाय भैंस में 1 माह में सभी अस्थायी अगर दांत या अगर चौनक निकल जाते हैं, 1 माह में सभी अस्थायी, जो अपन ने बात की ना अभी, पहला अस्थायी जोड़ा कब आता है? पहले सप्ताह में, दूसरा दूसरे सप्ताह में, तीसरा तीसरे सप्ताह में, चौथा चौथे सप्ताह में, तो वही बात कर रहा है वो। अगर दाढ़ का पहला दूसरा स्थायी जोड़ा 2.25 से 2.5 साल में निकलता है, वही बात कर रहे हैं साथियों जो अपन बात करके हैं, ठीक है, ये सारी वही बातें रह जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। 11 वर्ष की आयु में सभी कर्तन दांत घिसकर छोटे व 12 वर्ष की आयु में दांतों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, ठीक है, मतलब वो दांत घिसना, मतलब पहले मान लो ये दांत इस प्रकार से थे आपके, ठीक है, पास पास में,
जब वो 12 वर्ष की आयु में आते हैं तो ये घिसते घिसते ऐसे हो जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो उनके बीच की दूरी है ये 12 वर्ष के बाद बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। भेड़ बकरियों के दांत निकलने, घिसने के व गिरने का समय गाय भैंस से भिन्न होता है, ठीक है, थोड़ा सा भिन्न होता है। भेड़ बकरियों में भी कुल दांतों की संख्या गाय भैंस के समान 32 होती है, वो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें 24 कपोल व बकरी में 12 माह की आयु में दूध या दांत निकल आते हैं, ठीक है, दूध या दांत निकल आते हैं 12 माह की आयु में, और 8 कर्तन दांत इसमें होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने अपन को। उसके बाद चलते हैं अपन, अब बात करते हैं सींगों द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पशुओं की आयु सींगों पर बनने वाले छल्लों द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु में बनता है, और ये फार्मूला है साथियों, ध्यान करना, छल्लों की संख्या प्लस में 2, यानी कि मान लीजिएगा उस पे छल्ले कितने हैं, 2 छल्ले बन गए आपके सींग पे, तो 2 + 2 मतलब कि 4, तो मतलब 2 छल्ले अगर सींग पे हैं तो पशु कितने साल का हो चुका है, 4 साल का हो चुका है, ठीक है। और शारीरिक दशा व खुरों को द्वारा देखकर तो पशु की बाहरी दशा से पशु की उम्र का पता लगाया जाता है। जैसे त्वचा की सजावट देख के, चलने की स्थिति अच्छे खासा चल रहा है, एक्टिव होके चल रहा है तो यंग है, नहीं तो ओल्ड हो जाएगा। एन की स्थिति देखकर, ठीक है, और खुरों की दशा से उसकी उम्र का पता लगाया जाता है, जो साथियों अपन पता लगाते हैं, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं इस टॉपिक की, पशुओं का जीवन चक्र। गाय भैंस में जीवन काल 20 से 23 वर्ष तक होता है, और 12 वर्ष के बाद स्थायी दांत आपके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अपन ने क्या बात की, 6 वर्ष में आपके स्थायी दांत घिसना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 2 वर्ष में स्थायी दांत आना स्टार्ट होते हैं आपके, 2 से पहले अस्थायी दांत रहते हैं, 2 से पहले क्या रहेंगे, अस्थायी दांत रहेंगे, और 2 के बाद आपके क्या है, स्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्थायी दांत आपके आते हैं 4 से 4.5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष तक आपके स्थायी दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर 6ठे वर्ष में आप इंटर करते हैं, वो क्या घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, और पूरा लगभग 12 वर्ष बाद आपके दांत घिसना बंद हो जाते हैं, यानी कि उनमें दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, छोटे रहने स्टार्ट हो जाते हैं। पशुओं की नस्ल के आधार पर उनके प्रजनन योग्य होने की उम्र अलग अलग होती है, जैसा कि देसी गाय 3 वर्ष में और संकर गाय 2 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाती है। भैंस की बात करें तो देसी भैंस 4 वर्ष में और संकर 3 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाती है। प्रजनन के बाद की बात करें तो 282 दिन होता है किसका, गाय का गर्भकाल, और 310 दिन होता है भैंस का गर्भकाल, ठीक है। और इसमें 147 दिन अपन भेड़ की बात करते हैं, 151 दिन अपन बकरी की बात करते हैं, और 395 दिन अपन ऊंट की बात करते हैं। काविंग के बाद 10-12 माह तक पशु दूध देते हैं, और इस काल को दूध काल कहते हैं, मिल्क पीरियड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पशु के दोबारा काविंग से 2-3 माह पूर्व पशु दूध नहीं देता है, जिसे सूखा काल कहते हैं, यानी कि ड्राई पीरियड कहते हैं, ठीक है। और प्रतिवर्ष पशु लगभग 1 बच्चे को जन्म देता है, और अपने जीवन काल में लगभग 10 से 12 बच्चों को जन्म दे देता है पशु। तो ये पशु के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका, जो क्या रहता है साथियों, पशु की आयु ज्ञात करने से संबंधित रह जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं साथियों नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।